हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास बुक फर्स्ट प्राइज से द बाल पोएम, जो 5th पोएम है। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय जॉन बैरीमैन। दिस पोएम इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैंस रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस गिव्स मैन ए डीप शॉक। कहता है कि जो भौतिक चीज़ें हैं व्यक्ति की जब गुम हो जाती हैं पहली बार तो इसे गहरा सदमा लगता है। बट बाई एंड बाई ही कम्स टू रियलाइज, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो उसके हैबिचुअल हो जाता है। और यहाँ पर जो कवि है क्या बताना चाह रहा है, इस पोएम का जो मेन थीम है क्या है, दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहता है कि खोना और पाना मनुष्य के जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। इसलिए क्या है, ये हमारे जीवन का किसी चीज़ को खोना और किसी चीज़ को पाना क्या है, जीवन का एक भाग है। और इस कविता के अंदर कवि ने किस तरीके से एक लड़के के द्वारा एक बॉल को गुम होने पर यहाँ पर वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं हम कविता को। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्टिंग से करते हैं हम। ए बॉय लॉसेज ए बॉल। कहते हैं कि लड़का जो है क्या कर देता है, गुम कर देता है बॉल को। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल व्हाट। कहता है कि जिसने बॉल को, ही इज वेरी अपसेट, वो क्या है, बड़ा ही क्या है, उदास है। ए बॉल डजंट कॉस्ट। कहते हैं कि बॉल की कीमत, एक छोटी सी बॉल की कीमत ज़्यादा थोड़ी होती है। नॉर इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बॉल आपकी गुम हो जाए तो आप दूसरी नहीं खरीद सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो, फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम, पोएम को अच्छे से पढ़िएगा। और कवि जो है क्या बताना चाह रहा है कि जो किसी चीज़ का गुम होना है उसके बारे में क्या सोचता है। वट द बॉयज हैज़ टू लर्न, लड़के को क्या शिक्षा मिलती है इस एक्सपीरियंस के द्वारा जिसमें वो क्या करता है, ऑफ लॉसिंग समथिंग, उसका कोई चीज़ गुम हो जाती है उसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कविता को, फटाफट हो जाइए तैयार। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. कहते हैं कि अभी जो लड़का है जिसकी गेंद क्या है, खो चुकी है, और अब वो कैसा महसूस कर, उसका जो है कैसा महसूस करता है। और कवि कह रहा है कि वट, अब वो बेचारा करे भी तो करे क्या, I saw, मैंने देखा, what is he to do, अब वो क्या करे, ऐसा मैंने देखा। इट इसे गो, जाते हुए, मियरली होता है खुशी खुशी, बाउंसिंग होता है उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मियरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कहते हैं कि यहाँ पर जो लड़का है वो खड़ा हुआ होता है और भैया यहाँ से एक गली निकलती है, इस गली की थोड़ी दूर में एक बंदरगाह है, ठीक है, हार्बर है, वहाँ पर पानी है और इसके हाथ से ये बॉल उछलती हुई कहाँ से पानी में जाके गिर जाती है। अब जो लड़का है वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है कि उसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, गुम कर दिया, खो दिया है। एक्चुअली जो है गुम, यहाँ पर बॉल का खोना एक छोटी सी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है तो गुम हुई चीज़ें सेम टू सेम वही चीज़ वापस नहीं आएगी, उसके जैसे हम दूसरी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि कभी कहते हैं मैंने इसको देखा जाते हुए, उछलते हुए, कहाँ, नीचे जाते हुए गली में, और कहाँ जाती है, पानी में जाके तैरने लगती है, फ्लोटिंग करने लगती है। नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं होगा कहने का, ओ देयर अनदर बॉल। कहते हैं कि इसकी जगह दूसरी बॉल खरीदने का कोई फायदा नहीं है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। कहते हैं कि ये जो गम है उसका क्या खोने का, बॉल खोने का जो गम है उसने उसे कंप्लीटली क्या कर दिया है, अल्टीमेटली आखिरी कर उसे क्या कर दिया है, सेक कर दिया, उसे हिला कर रख दिया है, जकड़ के रख दिया है दुख में। एज ही स्टैंड रिजिड, बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो गया है, ट्रेमलिंग, काँप रहा है, स्टेरिंग, घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने दिनों की जो याद उससे लिपटी हुई थी, किससे, उस बॉल से। इट मीन दैट वो बचपन की उसकी बॉल थी जिसमें उसकी पुराने यादें जो है समाई हुई थी, पुरानी जो यादें हैं उस बॉल से लिपटी हुई थी, ठीक है। द हार्बर, जो हार्बर में जाके वहाँ चली जाती है, बॉल वेंट, उसकी बॉल जो है चली गई। आई वुड नॉट इंटरेड ऑन हिम, लेकिन वो इस बात पर मैं उस बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा, उसकी बात में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बच्चा पहले से दुखी और दुखी हो जाएगा। ए डाइम, अगर हम बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट की, इट मीन दैट ए बॉल जो है इसकी कॉस्ट होती है 10 सेंट। सेंट क्या होती है, एक मुद्रा होती है, किसी दूसरे देश की करेंसी होती है। कहते हैं कि डाइम होता है जिसका मतलब होता है 10 सेंट, जिसमें कितने सेंट होते हैं, 10 सेंट होते हैं। कैसे 10 सेंट जो है इसकी कीमत है अनदर बॉल, इसकी जगह हम दूसरी खरीद सकते हैं, इज वर्थलेस, लेकिन ये सब खरीदना बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखे। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस अधिकार रखने वाले संसार के अंदर। कह रहा है कि, और कहते हैं कि
अब इस अधिकार की भावना रखने वाले संसार में अपनी प्रथम जिम्मेवारी को वो महसूस करता है कि मेरी जिम्मेवारी थी कि मुझे मेरे बॉल की क्या करती रक्षा करनी चाहिए थी। पीपल विल टेक, लोग तो लेंगे बॉल को, आपकी बॉल को लेंगे और लेते रहेंगे, ऐसे ही बॉल विल बी लॉस, ऐसे ही वो जो है बॉल खोती रहेगी। लिटिल बॉय, छोटे से लड़के, और एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कहते एक बार गुम हुई बॉल सेम टू सेम वो वापस नहीं आने वाली है। अब दूसरी यहाँ पर जो कह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो बाहरी चीज है, और ही इज लर्निंग, जो लड़का है वो एक लेसन सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज। अब कहता है कि लड़के ने यहाँ पर एक शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, क्या शिक्षा, डिस्पैरेट होता है विदाउट होप, निराशापूर्ण, वो निराश हो गया, क्या, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब इसका मतलब होता है बेटा ज्ञानात्मक, कहता है कि ज्ञानात्मक जो लॉस है, हाउ टू स्टैंड अप, अब वो कैसे खड़ा है देखो। नोविंग, अगर वो ध्यान दे लेता तो वो बोल नहीं जाती। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, हर किसी को एक दिन ये जानना होगा, क्या, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, हर इंसान को एक दिन अवश्य ये जान जाएगा, क्या, ज़्यादातर इंसान कई दिनों में ये जान जाएंगे कि संसार में किस प्रकार से जिया जाता है। एक्चुअली इसके अंदर जो कवि है ये बताना चाह रहा है कि द गेन एंड द लॉस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कहते हैं जीवन पार्ट और पार्सल का मतलब होता है महत्वपूर्ण अंग। तो यहाँ पर जो कवि ये बताना चाहता है कि यहाँ पर जो है जीवन का एक मुख्य भाग है खोना और पाना। अब हम कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पर कवि ने यूज़ किया गया है वो देख लीजिएगा। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो व्हाट इज दिस, इसमें है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो दूसरी लाइन के अंदर, दूसरी लाइन में ये जो लाइन है इसमें लास्ट में जो है कहाँ जाके इसकी है, यहाँ पंचुएशन चल रही है। इसके अलावा आप इसको ले लीजिएगा, ये वाली लाइन लास्ट में कोई पंचुएशन नहीं है, अभी कोई पंचुएशन नहीं है, कोई पंचुएशन नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ जाके इसका मत इसमें क्या है, इंजैममेंट, क्या है, इंजैममेंट, ठीक है, इसे याद देखिएगा आप, इंजैममेंट इसके अंदर यूज किया गया है। अगर हम करते हैं यहाँ पर मियरली होता है हैप्पी हैप्पी, बाउंसिंग मानी उछलना, ठीक है। अब बॉल उछलेगी, इंसान उछलता है ना, खुशी, अब बॉल को क्या खुशी होगी, इंसान, खुशी तो इंसान फील करता है, लिविंग जो ह्यूमन बीइंग फील करता है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन का, जो मियरली बाउंसिंग के अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पर सुंदर तरीके से यूज किया गया। दूसरा अगर हम देख सकते हैं तो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर मियरली, अब ये 2 बार यूज किया गया, स्टार्टिंग में, लाइन के स्टार्टिंग में 2 बार यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एनाफोरा है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एनाफोरा है। इसके अलावा यहाँ पर रिपीटेशन भी कह सकते हैं क्योंकि मेयरली 2 बार यूज किया गया है, एक तो लाइन के स्टार्ट में किया गया तो इसलिए हमारा क्या है, ये एनाफोरा है। दूसरा यहाँ पर सेम वर्ड है तो इसलिए ये क्या है, हमारा रिपीटेशन है। तो इसका इस तरीके से जो कवि है कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन कर रहा है। और कर सकते हैं हम, जैसे पीपल के अंदर पोजीशन के अंदर है आपका पी बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा भाई, ये एलिट्रेशन का यहाँ पर कवि ने सुंदर तरीके से वर्णन किया है। एक यहाँ पे देखिए बी है, बी है, बी है, दैट इज कॉल्ड, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज कवि ने कितने सुंदर तरीके से किया गया है। इंजैममेंट हो गया है, एनाफोरा हो गया है, रिपीटेशन हो गया है, एलिट्रेशन हो गया है, और यहाँ पर स्टैंड में और स्टेरिंग में भी क्या है हमारा, एलिट्रेशन का यूज बड़े सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ किया है। और भैया इसके अलावा और भी आपको कुछ नजर आ रहा है जहाँ पर आपका कोई अलग से लिटरेरी डिवाइसेस बन रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज वहाँ मिल जाएगी। 9th की अलग से, 10th की अलग से, 12th की, 11th की सब वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। साथ में स्पोकन की क्लासेस भी हैं, उसमें वीडियो मिलेंगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।